हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ईडू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आजकल न्यूज़ में तो कई दिनों से एक साइक्लोन के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स के बारे में कि साइक्लोन क्या होते हैं, थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। ये कैसे आते हैं और जो साइक्लोन आ रहा है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और ये भारत के लिए कितना हानिकारक होगा। तो इन सबको हम पढ़ते हैं। आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको एक मैप दिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है डोंट पैनिक स्टे सेफ साइक्लोन अम्फान। तो ये जो साइक्लोन आ रहा है इसका नाम क्या है? अम्फान। अब ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, ये बच्चों के लिए है और ऐसे लोग जो एसएससी की, ये सीटेट की, यूपी टेट की और जितनी भी की वैकेंसीज़ की तैयारी करें, चाहे बैंक की हो चाहे इन सब की हो, तो इन सब में एक या दो क्वेश्चन ऐसे हमेशा रहते हैं। कहाँ पे कोई साइक्लोन आया, कहाँ पे बाढ़ आई, या किस नदी पे बाढ़ आई थी, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तो ज्वालामुखी कहाँ पे उद्गार हुआ था, किस देश में पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इससे रिलेटेड चार पांच चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जब मैं पढ़ाऊँगा, उससे नोट कर लीजिए कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका नामकरण किसने किया था, भारत में कहाँ पे आया था, किस तट पे आया था, और इसके क्या क्या प्रभाव थे या इससे क्या चेंज हुआ, उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। ये एक चक्रवात साइक्लोन है। तो साइक्लोन क्या है? देखिए, द स्टॉर्म सिस्टम इन द बे ऑफ बंगाल अम्फान डेवलप्ड इनटू द सुपर साइक्लोन एंड एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल अलोंग द वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट एवरी वेरी सून। अब ये कह रहे हैं कि जो सुपर साइक्लोन है ये क्या है कि ये वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में बना है और जल्दी ही भारत और बांग्लादेश यानी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की जो कोस्ट मतलब होता है जो उसकी तटवर्ती सीमा होती है वहाँ पे लैंडफॉल करेगा, यानी वो वहाँ पे टकराएगा। अब ये कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं सुपर साइक्लोन अम्फान के बारे में। तो इसका नाम क्या है? अम्फान। नाम अम्फान है। सुपर साइक्लोन क्या है? साइक्लोन को कई कैटेगरी में बांटा गया है। जो साइक्लोन होते हैं ना, जैसे हम मान लो कि कोई काम करते हैं तो उनको उनके नंबरिंग कर देते हैं कि जैसे सपोज कर लो कि 100 बच्चे हैं, उनमें से पास हुआ तो टॉप 10 का आया, टॉप 20 में क्या है, तो ऐसे। तो ऐसे ही साइक्लोन को हम सुपर साइक्लोन उनकी कैटेगरी बांधते हैं, एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोन, या इस तरह से कई कैटेगरी में बांधते हैं। तो ये सुपर साइक्लोन है। अब इसके बारे में हम पढ़ते क्या है कि साइक्लोन अम्फान इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन फाउंड ओवर बे ऑफ बंगाल दैट हैज इंटेंसिफाइड एंड लाइकली टर्न इनटू ए सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म मिक्स्ड विद द स्पीड ऑफ 224 किलोमीटर पर आवर। अब इतना ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझिए कि ये अम्फान चक्रवात है। साइक्लोन अम्फान जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये पूछता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिक मतलब होता है भूमध्य रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा के आसपास, जैसे भूमध्य रेखा पूरी ये दुनिया है, पृथ्वी है ये, तो इससे इतने के बीच जो आते हैं इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ये इसके इधर और इसके इधर जो आते हैं उनको सब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। यानी क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ये ट्रॉपिक है। ट्रॉपिक का यानी कि ट्रॉपिक के आसपास जो साइक्लोन आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ऊपर और नीचे जो साइक्लोन आते हैं उन्हें सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जितना भी साइक्लोन आता है सब ट्रॉपिकल आते हैं, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के करीब ही है। ये हो गया। अब ये है सुपर साइक्लोन स्टार में मैक्सिमम विंड स्पीड 224 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो उसकी जो स्पीड होती है हवा की, जो अक्सर देखते होंगे जब चक्रवात आता है बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं, घर गिर जाते हैं। पिछली बार देखा होगा भुवनेश्वर में और था क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में कितने सारे घर उजड़ गए थे, पेड़ गिर गए थे। तो ये सारी चीज़ें आंधियों से बहुत तेज़, इनके साथ आंधियाँ भी आती हैं, तो उससे होती है। अब इट हैज़ बीन नेम्ड बाय थाईलैंड, ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि जो इसका नाम अम्फान रखा गया है वो किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। अब इसके आगे एक कहानी भी है। कहानी क्या है ये? मतलब इसका जो नामकरण होता है वो जो कुछ देश हैं, सुपर जो ट्रॉपिकल देश हैं, उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, यहाँ श्रीलंका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये सब देश मिल के एक संगठन है। और इनमें क्या होता है कि एक नामकरण करते हैं। ये इनका पहले से डिसाइड होता है कि अब ये वाला जब अगर नया कोई आएगा
साइक्लोन, तो उसका नाम ये रहेगा। तो हर देश अपना नाम सुझाते हैं, तो बारी बारी से उसी हिसाब से उनके नाम रखे जाते हैं। तो अभी ये जो नाम रखा गया अम्फान, ये थाईलैंड द्वारा रखा गया था। बस इतना जानिए। इतने ज़्यादा थ्योरी में जाने के लिए वो हम जब चक्रवात पढ़ाएंगे, उनका नामकरण कैसे होता है तो पढ़ाएंगे। अभी बस इसके बारे में समझ लीजिए। अब ये 5th कैटेगरी का है, बस इतना समझिए। लैंडफॉल वेस्ट बंगाल में करेगा। लैंडफॉल मतलब ज़मीन से टकराना। और आशा की जाती है कि ये चूँकि और उधर से इंडोनेशिया और थाईलैंड की उससे आ रहा है, तो आते आते जब ये भारत में वेस्ट बंगाल से टकराएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि ये फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगा, जबकि कहा जा रहा था ये 5th कैटेगरी का है। तो वहाँ पे उसकी स्पीड यानी उसकी जो गति है हवाओं की, वो कम हो जाएगी। तो उससे जो विनाश होगा या जो हानि होगी वो थोड़ा कम होगी। अब ये भारत के लिए इतना परेशानी का सबब क्यों है भारत के लिए? अब देखिए क्या है, मेक ए नाइटमेयर मतलब इतना परेशानी का सबब क्यों भारत के लिए? क्यों? क्योंकि 1999 के बाद 1999 उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था और उससे 10,000 लोगों की मौत हुई थी। 10,000 लोगों की। अब ये समझिए कि उसी प्रकार का ये है, यानी 1999 यानी 20 साल बाद इतना भयानक कोई चक्रवात आ रहा है। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी सरकार, हमारे देश की जो सरकार है, उड़ीसा की सरकार है, वेस्ट बंगाल की, उनके लिए बहुत डर का, बहुत ही डरावनी चीज़ है कि इतना ज़्यादा अगर विनाश हो जाएगा, ये इतनी तेज़ आएगा तो बचाव कार्य करने में उनको बहुत कठिनाई होगी। और ऊपर से अलग से कोरोना की मार है, अलग सारे राज्य उसमें खुद परेशान हैं। लोगों को एक साथ ज़्यादा लोगों को करना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करना है। अब पता चले किनारे के लोगों को वहाँ से उनके घरों से हटा के उनको दूसरी जगह कहीं शेल्टर होम में रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें उतनी बर्ताव करनी पड़ेगी। तो दोहरी मार सरकार के ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। It is third super cyclone to occur in the North Indian Ocean region after 1919. Comprise Bay of Bengal, Arabian Sea and North part of the Indian Ocean. इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा 1999 के बाद सुपर साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में आया है। द अदर 2 साइक्लोन्स आर साइक्लोन क्यार 2019 में आया था, साइक्लोन गोनो 2007 में आया था। तो इनके नाम भी आपको जरूर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछेगा तो अम्फान के बारे में, तो आप उसके बारे में ध्यान रखिए। उसका नाम थाईलैंड ने किया है। ये सुपर साइक्लोन था और ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ये पूछ लेता सिंपली कि ये कैसा था, ट्रॉपिकल था या सब ट्रॉपिकल था, तो आप ध्यान रखिए ये ट्रॉपिकल था। अब रिसेंट साइक्लोन रीजन में आए थे उनके बारे में दे रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की, क्योंकि पीछे के जो साइक्लोन है उनका इतिहास पढ़ने में आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, तो इसमें इसको छोड़ते हैं। अब थोड़ा साइक्लोन की हम बेसिक पे चलते हैं कि साइक्लोन का बेसिक्स क्या है, साइक्लोन बनते कैसे हैं। तो एक चीज़ है, ये देख लीजिए, इस चित्र में देखिए। पहली बार जो साइक्लोन बनता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। साइक्लोन्स हमेशा क्या होता है, इसके साथ बारिश और तूफान पानी भी बरसता है। और ये हमेशा क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमेशा समुद्र जो है वहीं इनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति के लिए इनको पानी वो चाहिए उतनी जल्दी, और स्थल पे वो चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि जब समुद्र में जब वाष्पाकर्षण होता है, वो गर्मी पाती है तो हवा ऊपर जाती है, फिर दूसरी हवा उसका स्थान लेती है, तो उस हिसाब से बनता है। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कितना हो चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस, 26 से 27 डिग्री इसके लिए माना जाता है, ये तापमान होना चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत होगी, तब नहीं बन पाएगा साइक्लोन, और उससे कम होगा तब भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए अक्सर देखते होंगे कि इसी समय में बहुत सारे साइक्लोन आते हैं। दूसरा होता क्या है, जब इतना आता है तो वाटर वेपर यानी जो जलवाष्प होता है, फॉर्म द ओशन सरफेस एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विथ मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। अब देखिए क्या होता है कि जब चूँकि वाष्पीकरण होगा तो जो जलवाष्प होता है वो सरफेस से क्या करता है, ऊपर उठता है, कम्स इनटू कांटेक्ट विथ मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड, ऊपर जाता है। तो जो हवाएं हैं, जो बादल बनाते हुए जो बहुत बड़ी जो ठंडी हवाएं हैं, उनसे वो मिलते हैं, जैसे अभी इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मिल गए। दूसरा क्या हुआ, द कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स एट द सेंटर, विंड्स फ्रॉम अराउंड दिम। अब देखिए क्या है, दो चीज़ें, यहाँ से जब ये गर्मी होती है तो आपको पता है हवाएं वो
वहाँ जो होता है वायुदाब कम हो जाता है। जहाँ जहाँ गर्मी होती है वहाँ वायुदाब कम होता है। तो जब वायुदाब कम होगा, हवा हल्की होगी, तो वो ऊपर उठ रही है, जैसे ये है। तो जब ये ऊपर उठ रही है हवा, तो उसके साथ क्या होगा कि जो उसके आसपास की हवा है, जैसे ये ऊपर उठी, तो यहाँ की हवा क्या हुई, इसका स्थान लेगी। यहाँ की हवा ऐसे स्थान लेगी। अब ऐसे स्थान ले फिर धीरे धीरे ये घूमने लगता है। अब घूमने क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे निम्न वायुदाब बना, हवा मतलब गर्मी आई, हवा ऊपर उठी, तो बगल में जो उच्च वायुदाब वाली हवाएं थी, उन्होंने उसका स्थान लिया, तो फिर वो ऐसे ऐसे घूमने लगती हैं। अब वो धीरे धीरे घूमते घूमते एकाएक अंदर एकदम निम्न वायुदाब बन जाता है, और ये बहुत तेज़ी से गति करने लगती है। और इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नीचे से, जो जल है। अब इसके आगे क्या है? एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम इन आई वीकनेस द स्प्रेड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीज। अब देखिए ये कह रहे हैं कि प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम ऑफ द वीकनेस द स्पीड ऑफ द अराउंड विंड अराउंड इट इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे आई बोला गया है। आई मतलब आँख, यानी जो चक्रवात की आँख किसे बोला जाता है? जैसे ये चक्रवात है तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, समझ गए? यहाँ पे फिर वो जो प्रेशर होता है ना, एकदम बहुत कम हो जाता है, एकदम जीरो के आसपास से बहुत कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हवाएं बहुत तेज़ी से वहाँ घूमने लगती हैं, और जब बहुत तेज़ी से घूमने लगती हैं तो विंड ऐसे ऐसे बनने लगती है, और यही कारण है कि धीरे धीरे फिर चक्रवात बन जाता है। और जैसे जैसे स्पीड ऑफ द विंड वीकनेस, मतलब वो जो उसकी सेंटर में जितना भी वायुदाब कम होगा, उतनी ज़्यादा ही विंड उसके आसपास उनकी गति बढ़ेगी, और जैसे गति बढ़ेगी तो उनको और ऊर्जा नीचे से मिलती है, यानी जो एनर्जी होती है पानी की, वाटर की, गर्म, वो उसको मिलती है, और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। अब आगे इसमें देखिए, वार्म ओशन वाटर चाहिए होता है। टेम्परेचर टॉप लेयर ऑफ सी टू डेप्थ अराउंड 60 मीटर, मतलब जो शुरू के 60 मीटर तक है उनका टेम्परेचर होना चाहिए। नीड टू बी लीस्ट 28, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 28, यानी 26 से 28 डिग्री के आसपास उनका तापमान होना चाहिए। इट एक्सप्लेन्स वाई द अप्रैल मई एंड अक्टूबर दिसंबर पीरियड आर कंडक्टिव फॉर द साइक्लोन। अक्सर देखते होंगे कि आप अप्रैल मई में, अक्टूबर दिसंबर में ही आता है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब जो हिंद महासागर है उसका जो तापमान होता है वो 26 से 28 डिग्री के आसपास होता है। क्योंकि ये इस समय सूरज जो है इधर आने लगा, और नहीं तो अक्टूबर नवंबर में वो फिर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके वो दक्षिण गोलार्ध में जाने लगता है। तो इसी कारण से यही दो ऐसे महीने हैं जिनमें वहाँ का तापमान इतना डिग्री होता है। तो जब तापमान इतना 26 से 28 डिग्री के बीच होगा तो वहाँ पे उनका सरफेस गर्म होगा, सरफेस गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण होगा तो फिर वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। अब जैसे यहाँ से हुआ, अब यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो ऐसे ऐसे हवाएं घूमने लगेंगी, फिर ये घूमने लगेगा, और इसका जो बीच का हिस्सा है इसे उसकी आई बोलते हैं, यानी आँख। यहाँ पे एकदम लो, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, यानी यहाँ पे वायुदाब जितना कम होगा उसकी स्पीड उतनी तेज होगी। अब आगे देखते हैं। द लो लेवल ऑफ एयर अबव द वाटर नीड्स टू हैव एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज। अब ये कह रहे हैं कि सिंपल सा है कि दो हेमिस्फीयर है पृथ्वी के, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी ये उत्तरी, ये दक्षिणी। तो जब ये चक्रवात बनता है, इसकी जो ये घूमने की जो गति होती है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की गति के विपरीत वो घूमता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वो घड़ी की गति जो होती है उसके तरफ से घूमता है। जैसे कि नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इन द सदर्न, सदर्न मतलब अब जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो अगर यहाँ आ रहा है तो हमारी घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर इधर उत्तरी गोलार्ध में है तो घड़ी के उल्टा घूमेगा, तो फिर उसकी गति ऐसे ऐसे होगी।
उसकी, और ऐसे ऐसे इसकी होगी। बस ये समझ लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि जो उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के समकक्ष यानी जैसी घड़ी की दिशा होती है उसी क्लॉकवाइज रोटेशन वो करता है। अब है ड्यूरिंग दीज पीरियड देयर इज एन ITCZ in the Bay of Bengal whose southern boundary experience winds from west of east while the northern boundary has, ये बहुत ITCZ है, ये अलग से टॉपिक है ज्योग्राफी का, ये जो बनती रहती है और ये खिसकती रहती है तापमान के साथ। इसे हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हमारा मकसद है कि केवल जो साइक्लोन अम्फान है उसके बारे में पढ़ें और थोड़ा साइक्लोन की जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो गति है उस पर थोड़ा समझ लें। साइक्लोन कैसे बनता है इसमें अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको पिक्चर्स के साथ दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी तो बस मोटा मोटी ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि साइक्लोन के बारे में थोड़ा आपको समझ आ जाए। आगे क्या है कि इनके साथ क्या है कि ये जो साइक्लोन है ये जितनी टाइम स्पेंड ओवर सी, मतलब समुद्र में जितना समय ये रहेगा वो इतना ही मजबूत, उतना ही ज़्यादा विनाशकारी, मतलब उसकी गति उतना बढ़ जाती है क्योंकि उसको पानी से जो उसकी जो हीट होती है उससे उसको ऊर्जा मिलती है और उतना ज़्यादा वो तेज़ हो जाता है। तो सपोज कर लो कि ये भारत है और अगर यहाँ ये बना तो यहाँ आते आते इसकी गति बहुत तेज़ हो जाएगी, और अगर सपोज कर लो ये यहीं बना तो इसकी गति कम होगी क्योंकि जितना समय ये समुद्र में रहेगा इसकी गति उतनी तेज हो जाएगी। अब ये यूएस का और इंडिया का कंपैरिजन कर रहा है, उसको अभी नया पढ़िए, हम बाद में जब पढ़ाएंगे साइक्लोन यूएस में आते हैं तो कैसे होते हैं, भारत में आते हैं ये कौन से होते हैं वो अलग से हम पढ़ेंगे। अब देखिए ये कह रहा है क्या कि सिंपल सा है कि अब ये अक्सर पूछा जाता है, आपके दिमाग में होगा कि समुद्र में तो ये रहता है लेकिन जब लैंड पे आता है यानी ज़मीन धरती से टकराता है तो कि ये कमज़ोर हो जाता है क्योंकि इसको क्या, इसको फ्रिक्शन ऑफ एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर है ये सब चीज़ें और जो समुद्र से जो गर्मी मिल रही है, हीट मिल रही है, उसको जो गति में ऊर्जा मिल रही है वो मिलना बंद हो जाती है। तो ये धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाता है, कमज़ोर, इसकी गति कमज़ोर होने लगती है क्योंकि समुद्र में क्या है तो उसको जहाँ से वो जिस सतह से गुजरेगा वहाँ से उसको लैंड क्या बोलते हैं वाटर वेपर मिलते रहेंगे, वहाँ पर उसका जो उतना तापमान वही रहेगा तो उसको गति मिलती रहती है, यहाँ पे उसको वो एनर्जी नहीं मिल पाती है। अब ग्रेडिंग ऑफ साइक्लोन दे रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, अब बे ऑफ बंगाल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम विंड स्पीड। अब जो इनकी ग्रेडिंग होती है 1 2 3 4 5 सुपर साइक्लोन, एक्सट्रीम सुपर साइक्लोन जो होती हैं उसके लिए ये बता रहे हैं कि वो किस पे डिसाइड करता है, स्पीड पे, यानी उसकी स्पीड कितनी है। एट लोअर एंड द डिप्रेशन ऑफ द जनरेट विंड स्पीड, जो सबसे कम होता है उसकी स्पीड क्या होती है, मोटा मोटी समझिए 30 से 60 किलोमीटर पर आवर है। अभी देखिए 5 दिया है। अब ये वाला जो है ये सुपर वाला है, यानी इसीलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि सुपर साइक्लोन है, इसकी गति बहुत तेज़ होगी, नहीं तो 60 से 81 साइक्लोन स्टॉर्म है। सीवर साइक्लोन स्टॉर्म होता है 89 to 177, वेरी सीवर साइक्लोन में 118 से 166 किलोमीटर, एक्सट्रीमली सीवर में साइक्लोन में 167 से 221 और सुपर साइक्लोन में 222 किलोमीटर प्रति घंटा जो विंड की स्पीड यानी उसकी हवा की स्पीड होती है वो होती है। यानी आप समझ लीजिए 1 घंटा में जो सुपर साइक्लोन है वो कितना दूरी तय करेगा, 222 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो ये बहुत तेज़ होता है क्योंकि इतनी तेज़ वो हवाएं चलेंगी तो पेड़ हैं उखाड़ देती हैं, जो वहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई हैं जैसे रेलवे स्टेशन है तो उसके ऊपर जो टिन है उड़ जाएगा, पेड़ गिर जाएंगे, रास्ते बाधित हो जाते हैं, घर गिर जाते हैं, इतनी बारिश होती है कि ये बहुत विनाशकारी होता है। इसलिए हमें लगता है कि आपने मोटा मोटी समझ लिया होगा कि साइक्लोन अम्फान क्या है। यह एक सुपर साइक्लोन है और ये कहाँ पे, हिंद महासागर में बना है। भारत में वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे ये सबसे पहले टकराएगा और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है यानी कि भूमध्य रेखा के पास का साइक्लोन है और इसका नाम किसने रखा है, थाईलैंड ने रखा है। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे
और धीरे धीरे हम लेके आएंगे। अभी क्योंकि हम ये करंट की चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, जब हम ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक में मिक्स हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि करंट कहाँ से पढ़ें और ये चीज़ें कैसे पढ़ें। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।